अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जो बाइडन ने अमेरिका के 46वें सदर का हल्फ उठा लिया। पहले खिताब में अमेरिकी कौम को मुत्तहिद करने और सफेद फार्म नस्ल परस्ती को शिकस्त देने का अज़्म। कहा दहशतगर्दी और कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। कुछ रोज पहले कैपिटल हिल पर हमले ने जमहूरी बुनियादें हिला दी, लेकिन आज जमहूरी अमल की फतह हुई है। कमला हैरिस अमेरिका की पहली खातून नायब सदर बन गईं। तकरीब हल्फबरदारी में साबिक अमेरिकी सदूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और ओबामा की भी शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप ने 160 साल अमेरिकी रिवायत तोड़ डाली। न बाइडन को इख्तिदार मुंतकिल किया, न व्हाइट हाउस में साबिक खातून अव्वल ने नए मकीनों का इस्तकबाल किया। चार साल में तारीखी कारकर्दगी दिखाई, अमेरिकी फौज को मजबूत किया, कोई जंग शुरू नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप का मैरीलैंड एयरबेस पर अलविदाई खिताब। अपनी मुद्दत में मुलाजमतें बढ़ाने और टैक्स कम करने के भी दावे। बोले अभी भी अमेरिकी अवाम में बेपनाह मकबूल हूं, बहुत जल्द वापस आऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो बाइडन को अमेरिकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा नौमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ काम करने के मुंतज़र हैं। उम्मीद है पाक अमेरिका शराकत मजबूत होगी। अमेरिका के साथ इंसदाद बदनवानी और खित्ते में अमन के फरोग के लिए काम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खतरनाक बाउंसर, फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत की तजवीज़। कहा तमाम कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त दिखाई जाए। हमारे पास 40,000 लोगों के नाम हैं जिन्होंने पार्टी को फंड दिए। ऑपोजिशन जमातें बताएं कि उन्होंने पैसा कहां से इकट्ठा किया। मौलाना फजलुर रहमान को भी बताना होगा कि अरबों रुपए की जायदाद कहां से आई। ये जो सारे चोरों का टोला है, ये क्या कह रहे हैं कि बाकी चोरों को पकड़ के जेलों में डालो, लेकिन हम जितनी मर्जी चोरी करें हमें एनआरओ दे दो। ये गेम चल रही है। तारीखी कर्जे चढ़े हुए हैं आज पाकिस्तान के ऊपर। इनकी वजह से हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क को सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। डाकू कुछ भी कर लें, एनआरओ नहीं दूंगा। परवेज मुशर्रफ दबाव बर्दाश्त न कर सके और इन डाकुओं को 2 एनआरओ दे दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीरिस्तान में कबायली अमायदीन से खिताब में कहा मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। पीडीएम जलसे में 500 रुपए देकर लोगों को लाया गया। चोरी पकड़े जाने पर इमरान खान हर रोज मजीद झूठ बोलते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस छुपाना नहीं चाहते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों गए थे। कार्रवाई खुफिया रखने की दरखास्तें क्यों की। 23 खुफिया अकाउंट्स की तफसीलात सामने क्यों नहीं लाते। अब तमाम सियासी जमातों की फंड्स की छानबीन होगी। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड 19 पार्टीज को नोटिस जारी। 24 फरवरी को गोशवारों और पार्टी फंड से मुताल्लिक तफसीलात तलब। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद स्क्रूटनी कमेटी का मजीद काम करने से इनकार। स्क्रूटनी कमेटी शफाफ तहकीकात में नाकाम हो चुकी। अकबर एस बाबर का इल्जाम। कहा तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाए और सबके सामने समाअत की जाए। तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर ने कहा कि तमाम एतराज़ात पर जवाब दे दिए। स्क्रूटनी कमेटी ने कभी भी जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान 6 साल से एनआरओ पर हैं। जिस दिन केस का फैसला आएगा इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा। इल्जाम लगाया कि अपोजिशन पर क्रॉस पर्चे किए जा रहे हैं। चोरी पकड़े जाने पर अब इमरान खान कहते हैं ये काम मेरे एजेंटों ने किया है। जनूबी वज़ीरिस्तान में 3G और 4G सर्विस का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वाना में कामयाब नौजवान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा भारत समेत मुल्क दुश्मन कुव्वतें इंटरनेट के जरिए इंतशार फैलाना चाहती हैं।
3G और 4G सर्विसेज के बाद जनूबी वजीरिस्तान के नौजवान पीछे नहीं रहेंगे। कबायली इलाकों में स्कूल्स, टेक्निकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का जाल बिछा देंगे। वजीर आजम का कैडेट कॉलेज वाना का इफ्तिताह, तनाई गुलकच सड़क का संग बुनियाद भी रख दिया गया। मेरे खिलाफ लंदन के अखबार में खबर छपवा कर मुल्क को बदनाम किया गया। बरतानिया में मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई, यहां भी कयामत तक नैब कुछ नहीं साबित कर सकता। शहबाज शरीफ का दावा, अदालत का मनी लॉन्ड्रिंग केस में कैद, लीगी सदर के मेडिकल बोर्ड में उनके 3 जाती डॉक्टर्स को शामिल करने का हुक्म। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ आमदन से जायद असासजात केस की इंक्वायरी बंद। कौमी एहतसाब ब्यूरो की रिपोर्ट पर लाहौर हाई कोर्ट ने काफ लीग की क़यादत के खिलाफ दरख्वास्तें निपटा दी। चौधरी बरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस पहले ही बंद किया जा चुका। नैब ने हाउसिंग सोसाइटीज की जालसाजी में आए मुतासरीन को रकम वापस दिलवा दी। 3000 मुतासरीन में 76 करोड़ मालियत के चेक तकसीम। नैब का मकसद किसी अमल की तशहीर करना नहीं बल्कि मुतासरीन के नुकसान का इजाला करना है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कोशिश है कि कानून की हुक्मरानी पर मुकम्मल अमल दरामद हो। तनकीद जरूर करें मगर तनकीद तामीरी होनी चाहिए। नाअहली केस में वफाकी वजीर फैसल वाउडा को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत। फैसल वाउडा 9 फरवरी तक जवाब जमा कराएं कि स्क्रूटनी के वक्त दोहरी शहरियत थी या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे कर दिया, कहा जो जितना बड़ा आदमी हो इलेक्शन कमीशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। नाकाबिल तस्खीर दफा की जानिब एक और अहम कदम, जमीन से जमीन पर मार करने वाले शाहीन 3 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। शाहीन 3 मिसाइल की जमीन से जमीन तक रेंज 2750 किलोमीटर है। सदर, वजीर आजम और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट गैरिसन का दौरा, वर्किंग बाउंड्री और ऑपरेशनल तैयारियों की सूरत हाल का जायजा, खतरात से निपटने के अज़्म और पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। जवानों और अफसरों से तबादला ख्याल। आर्मी चीफ के सियालकोट पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 1772 मरीजों का इजाफा। मामले सेहत फैसल सुल्तान का कहना है 31 मार्च तक पाकिस्तान 10 लाख वैक्सीन के डोज हासिल कर लेगा। वैक्सीन शहरियों को मुफ्त लगाई जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC इजलास, 5 लाख टन चीनी की दरामद की इजाज़त। दरामदी चीनी पर टैक्स खत्म। वजारत मनसूबाबंदी की 16 अरब 62 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहत 3 नई अदालतों के क़याम के लिए फंड्स की फराहमी का फैसला। कराची में स्टील मिल से निकाले गए मुलाजमीन का धरना जारी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम का मुजाहिरीन से इजहार यकजहती, कहा मुल्क में माफियाओं का कब्जा है और ये सारे माफिया वजीर आजम के खास हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए अज खुद नोटिस लें।